हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही औसम चल रही होगी। गाइस, मैं प्लान कर रहा हूँ कि जल्दी आप लोगों से मिलने फिर से आऊँ। इसके पहले कि मैं मिलने आऊँ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो क्लास अपलोड कर रहा हूँ। ये क्लास है इनकम टैक्स को लेकर। इनकम टैक्स होपफुली आप लोग के यहाँ पे होपफुली इनकम टैक्स की क्लासेस चल रही है। मेरे ख्याल से बीकॉम के बच्चों की चल रही है और बीबीए के बच्चों की चल रही है। ये इनकम टैक्स का एक वीडियो डेमो क्लास में आप लोगों के सामने अपलोड कर रहा हूँ। देखो गाइस, इनकम टैक्स पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स आप पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्यों इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, क्या जरूरत है इनकम टैक्स पढ़ने की? खाली पढ़ के पास हो गए एग्जाम में देके या सेमेस्टर के एग्जाम दे के पास हो जाना, काम खत्म, रिपोर्ट कार्ड आया, आप अच्छे से क्वालिफाइड हो गए, बस यही है। इसलिए इनकम टैक्स पढ़ा है। इनकम टैक्स पढ़ने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आप इनकम टैक्स की नॉलेज को बेचते कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो गाइस, कंपनी, अगर कोई भी कंपनी आपके यहाँ कैंपस सिलेक्शन में आती है, से फॉर एग्जांपल एक टैक्स की कंसल्टेंसी फर्म आ रही है, एक कंपनी आ रही है जो ये कहती है कि हम आपके कॉलेज से अच्छे टैक्स कंसल्टेंट उठाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स उठाएंगे जिनकी टैक्स की नॉलेज अच्छी है और उनको अच्छा पे आउट पैकेज भी देंगे। अब आप ये सोचो, अगर आपने सिर्फ टैक्स तफरी में पढ़ा, ऐसी मौज मस्ती के लिए पढ़ा कि बस पढ़ लिया, पास हो गए, काम खत्म, तो आपको कंपनी क्यों हायर करेगी? और दूसरी चीज, अगर आपके पास उस टैक्स की नॉलेज अच्छी नहीं है और गलती से आप हायर हो भी गए, तो आगे चल के कंपनी के लिए पैसा कैसे कमाओगे? कैसे उसके क्लाइंट के साथ डील करोगे? कैसे उसके क्लाइंट के साथ काउंसलिंग करोगे? कैसे उनकी टैक्स को प्लान करोगे? कैसे उनका टैक्स बचाओगे? कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ इनकम टैक्स ऐसे हवा में पड़ रही है। क्या फायदा उस पढ़ाई करने का? देखो, आज जो मैं वीडियो ये अपलोड करने जा रहा हूँ, ये वीडियो बड़ी छोटी सी क्रिस्पी है। बहुत ही क्रिस्प वीडियो बनाया है मैंने, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। इस वीडियो में स्पेशली मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कैलेंडर ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस। इनकम टैक्स शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स समझना जरूरी है, जिसमें ये भी 3-4 टर्म्स हैं कि आप कैलेंडर ईयर जानो, फाइनेंशियल ईयर जानो, प्रीवियस ईयर जानो, असेसमेंट ईयर जानो। इसका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कैलेंडर ईयर। आखिर ये कैलेंडर ईयर क्या है? आप सब लोगों को पता है कैलेंडर ईयर क्या होता है। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का पीरियड होता है कैलेंडर ईयर। ठीक है, ये सबको पता है। हम लोग 31 दिसंबर को पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, न्यू ईयर पार्टी करते हैं, क्योंकि वो हमारा कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा होता है। लेकिन गाइस, हम जब इंसान की बात हो रही है ना, तो इंसान के लिए कैलेंडर वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर का पीरियड है। पर जब बात होती है इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक अलग कैलेंडर ईयर डिसाइडेड है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक अलग कैलेंडर ईयर डिसाइडेड है। उनका कैलेंडर ईयर क्या है? उनका कैलेंडर ईयर शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ध्यान समझो, उनका कैलेंडर ईयर शुरुआत हो रहा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। मतलब ये हो गया 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014। तो ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का पीरियड, इसको हम कहते हैं कैलेंडर ईयर ऑफ इनकम टैक्स। अब कितना अजीब सा साउंड कर रहा है, कैलेंडर ईयर ऑफ इनकम टैक्स, ये क्या चीज होती है? तो इसको इन्होंने एक अलग नाम दिया। वो नाम क्या था? वो नाम था फाइनेंशियल ईयर। तो जब हम कैलेंडर ईयर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जब भी कोई आपसे पूछे, आप बिंदास होकर क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का पीरियड इज अ फाइनेंशियल ईयर, जो हमेशा हमेशा 12 महीने का होता है। कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, हमेशा 12 महीने का होता है। 12 महीने से कम भी नहीं हो सकता और 12 महीने से ज्यादा भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद दूसरी चीज होती है कि व्हाट यू मीन बाय प्रीवियस ईयर। फाइनेंशियल ईयर समझ लिया, अब प्रीवियस ईयर क्या है? देखो, बहुत ध्यान से अब मैं जो टाइमलाइन बनाने जा रहा हूं, उस टाइमलाइन को बड़े ध्यान से समझना। उसको अगर समझ लिया ना, तो आपसे कभी भी गलतियां नहीं होगी, कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, कभी किसी तरीके का मिस्टेक नहीं होगा। आप समझो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों के लिए जो इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर चल रहा है, आप अक्सर सुन रहे होंगे, आपके टीचर बोल रहे होंगे, आपके इनकम टैक्स के टीचर बोलते होंगे कि भैया प्रीवियस ईयर 13-14, 13-14, 13-14। प्रीवियस ईयर 13-14 का मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2014, इसी को प्रीवियस ईयर 13-14 कहते हैं। अब देखो, फाइनेंशियल ईयर हमने समझ लिया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च होता है। अब फाइनेंशियल ईयर से ही हमें इजाद करना है प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का।
फाइनेंशियल ईयर ही कभी कभी प्रीवियस ईयर भी कहलाया जाता है और फाइनेंशियल ईयर ही कभी कभी असेसमेंट ईयर भी कहलाया जाता है। वो कैसे, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सपोज इस समय क्या चल रहा है, 13-14 चल रहा है, ये हो गया 1 अप्रैल 2013, ये हो गया 31 मार्च 2014। देखो बहुत ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 2013, 31 मार्च 2014, ये हम लोगों के लिए एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर है, जो कि हमने भी पढ़ा 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। अब ध्यान से समझो, कब ये फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर होगा, कब होगा, जब इस फाइनेंशियल ईयर में कोई असेसी कौन होता है, जिसकी इनकम असेस की जाती है, जिसकी इनकम पे टैक्स वसूला जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे हमने मिस्टर एक्स ले लिया एग्जांपल, मिस्टर एक्स की इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स निकालना है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मिस्टर एक्स ने कितना कमाया और कौन से ईयर में कमाया। अगर मिस्टर एक्स 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में कमा रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो कमा रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो पैसा कमा रहा है, इनकम कमा रहा है, तो इस फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर कह लेते हैं। जिस फाइनेंशियल ईयर में एसएससी इनकम कमाता है, उस फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं।